हेलो लर्नर्स, हम सीख रहे हैं प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है। ये रिलेशनशिप शो करता है नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बीच में, ठीक है। और ये सेंटेंस को लिंक करने का भी काम करता है। ये पीपल और ऑब्जेक्ट को क्या करता है? लिंक भी करता है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन होता है विच इज़ एट, ऑन, इन, ठीक है। इसमें हमने सीखा था कि प्रेपोजिशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें से हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस किया था लास्ट लेसन में, और आज का डिस्कशन है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, सो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम कब यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं ये शो करने के लिए किसी भी चीज़ की लोकेशन, ठीक है। किसी भी इंसान की किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लोकेशन को शो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हम एट, ऑन और इन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ एट, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को शो करने के लिए अगर हमें एट का इस्तेमाल करना होता है तो हम कब और किस सिचुएशन में ऐट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि ऐट का इस्तेमाल हम करते हैं व्हेन वी यूज़ ऐट व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ पॉइंट, ठीक है। जब हम किसी प्लेस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोच रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं ऐट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है शैल आई मीट यू एट द स्टेशन। ओके, सो स्टेशन इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। प्लेस का वो एक पॉइंट है, एक स्टेशन है जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्या हम वहाँ मिले, ऐसा, ठीक है। सो शैल आई मीट यू एट द स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आई वेटेड एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप जो है ये भी एक हमारा एक पॉइंट है, एक प्लेस का एक पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एट, ठीक है। अभी यूज़ ऑफ ऑन, ऑन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी सरफेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसी भी प्लेस के सरफेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसका डेफिनेशन है वी यूज़ ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ सरफेस, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ सरफेस पे है तो हम उस टाइम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, ठीक है। सो there is a place where a sofa and I am sitting on that sofa, so I'll use that preposition of on, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा the newspaper is on the table, so ये भी प्लेस को बता रहा है और ऐसा बता रहा है कि इसके सरफेस के बारे में बता रहा है कि टेबल है और टेबल के कौन सी एरिया में रखा हुआ है, तो सरफेस पे है। तो जब सरफेस की बात आएगी तो हम यूज़ करेंगे ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन। इन हम कब करते हैं यूज़? व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज एन एरिया, ठीक है। जैसे ही हम एरिया के बारे में बात करते हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ठीक है। गार्डन है, एक प्लेस है, ठीक है, और वो एक एरिया है जो हम बता रहे हैं कि उस एरिया में बैठे हैं, तो गार्डन में बैठे हैं, ठीक है। अभी गार्डन का कोई अगर स्पेसिफिक पॉइंट होता, उस गार्डन में कोई ऐसी चीज़ होती कि उस गार्डन में मान लो कि कोई एक झूला है या कुछ भी है, तो अगर हम उस बारे में बात कर रहे होते तो फिर हम वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करते तो हम एट का इस्तेमाल करते, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा इन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ बिल्ट अ फ्लैट इन मुंबई, ठीक है। तो मुंबई भी क्या हो गया? एक जगह हो गया और वो एरिया हो गया, वहाँ पे उसने क्या करी है? फ्लैट बिल्ट करी है। अभी उसी एरिया में अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करते तो हम एट का इस्तेमाल करते, ठीक है। तो यही है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब हो गया जगह, ठीक है। तो किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हम जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो है एट, ऑन, इन, ठीक है। एट का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम किसी पॉइंट की बात करेंगे, प्लेस की किसी पॉइंट की बात करेंगे तो एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लेस के सरफेस की बात करेंगे तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके एरिया की बात करेंगे तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्लियर हो गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम जानेंगे एक जो हमारा लास्ट बचा है प्रेपोजिशन, उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।